हेलो डियर स्टूडेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा फॉलोड बाय पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। इट इज टर्म एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी पॉलन का डिपोजिशन स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो, इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। या पिस्टिल होता है डिप्लॉइड, पॉलन होता है हैप्लॉइड। डिप्लोहेप्लॉइड इंटरेक्शन या हैप्लोडिप्लॉइड इंटरेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। दरअसल पॉलिनेशन जो हुआ हमारा पीछे, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कभी भी ये गारंटी नहीं देता कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का मतलब क्या होता है कि जिस स्पेसीज से स्टिग्मा बिलोंग करती है उसी स्पेसीज के एंथर से पॉलन ग्रेन आया है। अगर ये स्पेसीज ए है तो ये भी स्पेसीज ए ही से आया है। पॉलन ग्रेन स्पेसीज ए ही से लैंड किया है या किसी दूसरी स्पेसीज का लैंड कर गया है। पॉलिनेशन कभी भी इसकी गारंटी नहीं देता कि राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। मैं यहाँ पर साइंस में, बायोलॉजी में आपकी लिखा हुआ है कि राइट टाइप को हम कंपैटिबल कहेंगे और रॉन्ग टाइप को हम लोग इनकम्पैटिबल कहेंगे। इनकम्पैटिबल हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो पढ़े थे उससे भी आप ले सकते हैं कि सेम फ्लावर हो और उसी का पॉलन ग्रेन हो, उसी की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, या सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन, सेम प्लांट का दो फ्लावर हो और एक का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाए, तो अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर है तो भी पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अगर रॉन्ग टाइप है यानी इनकम्पैटिबल है तो पॉलन का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ दोनों रुक जाएगा। अगर राइट टाइप है तो ही जर्मिनेशन होगा पॉलन का और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप है तो क्या होगा? जर्मिनेशन होगा तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे। पॉलन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन जो हमारा रॉन्ग टाइप है तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि ये रॉन्ग टाइप है या राइट टाइप है। अगर रॉन्ग टाइप हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा, ना ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। ये जो एक्सेप्टेंस है और जो रिजेक्शन का प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दोनों के बीच, पिस्टिल और पॉलन के बीच एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होता रहता है जिससे ये पता चलता है कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। ये जो इंटरेक्शन होता है इसको कुछ हार्मोन मीडिएट करते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं पॉलन के जो इसको मीडिएट करते हैं, जो इसमें बिचौलिए का काम करते हैं, जो पहचानने का काम करते हैं। अगर रॉन्ग टाइप होगा तो जर्मिनेट करने नहीं देंगे पॉलन को, अगर राइट टाइप हुआ तो जर्मिनेट होगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर राइट टाइप हुआ तो पॉलन हमारा जर्मिनेट करेगा। पॉलन जर्मिनेट कैसे करेगा? आप याद कीजिए, पॉलन ग्रेन के ऊपर आउटर कवरिंग जो होती थी, आउटर लेयर जो होती थी, उसका नाम था एक्साइन, जो बनी हुई थी स्पोरोपोलेनिन से, जो हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक नॉन मटेरियल है। लेकिन आप याद कीजिए, वहां पर आपसे पूछा गया था कि जर्मपोर का फंक्शन क्या था। मैंने वहां भी आंसर बताया था, यहां एक बार फिर से सुनिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब पॉलन ग्रेन इस पे आके गिरा, उसकी जो एक्साइन लेयर है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, उसमें बीच बीच में पोर पाए जाते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। दरअसल उसी पोर से हमारा पॉलन का कंटेंट निकलता है, जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। यहाँ अंदर ये स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू की हेल्प से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। यहाँ इस जर्म पोर से ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल्स टिश्यू, स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू की हेल्प से। एक बात और पीछे से रिकॉल करिए कि हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल्ड स्टेज का भी होता है,
3 सेल्ड स्टेज का भी होता है। जब 2 सेल्ड स्टेज थी तो याद कीजिए, पीछे से देख सकते हैं आप पॉलन ग्रेन में जाकर, या फर्स्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल थे, एक वेजिटेटिव सेल था जो लार्ज था, एक जेनरेटिव सेल था जो स्मॉल था, और इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लॉट करता रहता है। तो मैंने वहां बताया था जेनरेटिव सेल का मतलब जनरेट करेगा किसको, 2 मेल गैमीट को बनाएगा। अगर ये जनरेटिव सेल है तो ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, 2 मेल गैमीट बनाएगा। यहां बनेंगे 2 मेल गैमीट, यहां बनेंगे हमारे 2 मेल गैमीट, यहां बनेंगे 2 मेल गैमीट। ये दोनों मेल गैमीट क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, पहले उसको हम देख लेते हैं कि 3 सेल्ड स्टेज अगर हुई, 3 सेल्ड स्टेज जिसमें होती है, आपने वहां पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म में 2 ही सेल होते हैं, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। लेकिन रिमेनिंग स्पेशीज में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्ड स्टेज होती है, 3 सेल्ड स्टेज होती है। जब 3 सेल्ड स्टेज होती है तो ये मेल गैमीट यानी हमारा जनरेटिव सेल शुरू ही से 3 सेल लेकर चलता है। जब 3 सेल शुरू ही से होती हैं तो क्या होता है, ये 2 जो मेल गैमीट है ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर आते हैं, और ये हमारी जो ओवरी है, ये जो हमारी ओवरी है, आप याद कीजिए इसी के अंदर ओव्यूल है। इसी ओव्यूल के अंदर आपने एम्ब्रियो सैक को पढ़ा था, पीछे का जरूर याद होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी, लेकिन मैं पूरी दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक था, अब मैं उसको बनाने जा रहा हूँ कि जो 2 मेल गैमीट हमारे बने हैं, 3 सेल्ड स्टेज में तो पहले ही से 2 मेल गैमीट रहते हैं, जबकि 2 सेल्ड स्टेज में 2 मेल गैमीट बाद में बनते हैं माइटोटिकली डिवाइड करके। अगर ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, याद कीजिए मैंने चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल बनाए थे, ये हमारा चलाजल एंड है। चलाजल एंड पे हमने 3 एंटीपोडल सेल थे, एंटीपोडल सेल हमारे यहाँ 2 सिनर्जिड सेल थे, पीछे एक एग सेल था, ये एक एग सेल 2 सिनर्जिड सेल थे, 2 सिनर्जिड सेल थे और 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। तो जो मेल गैमीट जनरेटिव सेल से बने हैं वो क्या करते हैं, इस सिनर्जिड सेल में कुछ पाई जाती है सेलुलर थिकनिंग। इस सेलुलर थिकनिंग का नाम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए हमारे, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो 2 मेल गैमीट बने हैं वो क्या करते हैं, ओवरी के अंदर इंटर करने के बाद, ओव्यूल के अंदर इंटर करने के बाद इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करते हैं। कहाँ से एंट्री करेंगे, ये माइक्रोपाइलर एंड है, जब ऊपर वाला चलाजा है तो ये क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड से इसी फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है आपने पढ़ा, इससे पहले भी आया था, यह फिर से आ रहा है, इसका फंक्शन जरूर याद रखिए कि ये पॉलन ट्यूब की एंट्री जब होगी उसी को गाइड करता है कि कैसे आपको अंदर जाना है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप गाइड करते हैं कि कैसे कैसे घर में चलना है, वैसे फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब अंदर कैसे घुसेगा उसकी एंट्री को ये गाइड करता है। पॉलन ट्यूब जब अंदर घुसती है तो क्या होता है, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 2 मेल गैमीट रिलीज कर दिए जाते हैं। एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करता है, एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, एक मेल गैमीट ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं उससे फ्यूज करते हैं। जब ये एग सेल्स के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, एग सेल होता है हमारा एन, इसके अंदर जितनी भी सेल हैं सबका प्लोइडी, सबका क्रोमोसोम नंबर n होता है। तो जब एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज किया, एग सेल हुआ n, मेल गैमीट भी n, तो n प्लस n हो गया 2n। ये 2n का बनता है हमारा जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इसकी प्लोइडी पहले से 2n है। क्यों, 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस की n, दूसरे की भी n, लेकिन जो मेल गैमीट का न्यूक्लियस यानी 3n, इसकी प्लोइडी हो गई ट्रिप्लॉइड।
देखिए ये इससे फ्यूज हुआ तो ट्रिप्लॉइड बना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड बना, जब ट्रिप्लॉइड हुआ इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा ये जो है एम्ब्रियोसाइट जिसको हमने कहा है, इसको हम लार्ज सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है किसमें बदलता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म PEN। जाइगोट को तो मैंने बता दिया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। यही जो हमारी सेंट्रल सेल है ये बदल जाती है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से बनेगा हमारा इंडोस्पर्म। आप एक चीज देख सकते हैं कि एक सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक सिंगल से लार्ज सेल के अंदर 2 बार फ्यूजन हो रहा है। एक बार पोलर न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है मेल गैमीट का, एक बार एक सेल के न्यूक्लियस से मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। एक ही सेल के अंदर 2 बार फ्यूजन हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन, एक बार यहां जाइगोट बना, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये यूनिक इवेंट्स होती है। ये इंडोस्पर्म क्या करेगा ये आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये इंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा एक चीज और कि जो ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, ये एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होता है। जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यू होती है उसको हम डायनामिक भी बोल सकते हैं। डायनामिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कॉन्टिन्यू हो रही है, तो ये एक डायनामिक प्रोसेस था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के मतलब इसमें रॉन्ग वाला रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें अलग स्पेशीज का, कभी कभी अलग जेनेरा का, अलग जीनस का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कराया जाता है और उसको भी ग्रो कराने की कोशिश की जाती है। कभी ये कोशिश सक्सेसफुल होती है, कभी ये कोशिश फेलियर का सामना करती है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ने अलग कोई वीडियो बनाकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन को देखा। मैं एक बार पूरे पॉइंट को समराइज कर दे रहा हूँ। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, उसके बाद पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर रॉन्ग टाइप हुआ तो पॉलन का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। अगर कंपैटिबल हुआ, राइट टाइप हुआ, तो पॉलन हमारा जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर रॉन्ग होगा तो नहीं, अगर राइट टाइप हुआ तो जर्मिनेशन होगा। अगर ये रॉन्ग टाइप है या राइट टाइप है, ये कॉन्टिन्यूअस डायलॉग के नतीजे में समझ में आता है हमको। इस डायलॉग को मीडिएट कौन करता है, कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो मीडिएट करते हैं। अगर राइट टाइप होता है तो पॉलन हमारा जर्मिनेट करता है थ्रू वन ऑफ द जर्मपोर की हेल्प से ये ग्रो करता है। पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल्स टिश्यू, स्टिग्मा और स्टाइल टिश्यू के हेल्प से। अगर पॉलन ग्रेन, आप याद कीजिए, पॉलन ग्रेन में 2 सेल्ड स्टेज भी पाई जाती है, 3 सेल्ड स्टेज भी पाई जाती है। अगर 2 सेल्ड स्टेज हुई तो जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है, जबकि अगर 3 सेल्ड स्टेज है यानी उसमें पहले ही मेल गैमीट डिवाइड कर चुका, पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड कर चुका है, तो मेल गैमीट शुरू ही से 2 होते हैं। जब ये दोनों मेल गैमीट होते हैं तो पॉलन ट्यूब के अंदर इंटर करके ओवरी के अंदर इंटर करते हैं, ओवरी के बाद ओव्यूल के अंदर, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जब इंटर करते हैं तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है उसकी गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब के अंदर कैसे वो जाएगा। सिनर्जिड सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर 2 मेल गैमीट रिलीज कर दिए जाते हैं। एक मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज करता है, जबकि दूसरा मेल गैमीट
पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। एक ही सेल के अंदर 2 बार फ्यूजन हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक टू एंजियोस्पर्म। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। और ये जो आप सेल देख रहे हैं चलाजल एंड पर 2-3 सेल और सिनर्जिड सेल, ये जो बाकी बचे हुए सब सेल होते हैं ये डीजनरेट कर जाते हैं, जबकि सेंट्रल सेल प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बदलता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से प्राइमरी ये इंडोस्पर्म बनता है जो प्रोवाइड करता है जाइगोट की न्यूट्रिशन। जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइटली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड में इस पर कई क्वेश्चन आते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन अक्सर ही पूछा जाता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है ये भी पूछा जाता है। ये ऑक्सीजन वगैरह को भी प्रोवाइड करती है ओव्यूल को, जबकि पॉलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल की, ये जो माइक्रोपाइल वो होता है, पोर होता है, उसी की हेल्प से अंदर जाती है। तो माइक्रोपाइल का भी फंक्शन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।